इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है और उसको अच्छे से मास्टर करना है तो ये वाला वीडियो पूरा ध्यान से देखना। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करे हैं आगे जाके, जैसे कि इंट्राडे में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या टूल्स आपको लगेंगे, क्या क्या और ज़रूरतें होती हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सारा कुछ। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट, वेलकम एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। एंड ये वीडियो में कोई भी कट नहीं होने वाला है, पूरा एकदम क्लास जैसा होने वाला है। आप इसको देखोगे, समझोगे, अपने नोट ज़रूर बनाना, ठीक है। हालांकि आपको चाहिए तो आप वीडियो को 1.5x में कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी अगर देखना है तो। हालांकि मैं वैसे ही बहुत फास्ट बोलता हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। आप कर दोगे तो फिर मैं आपको एमिनेम के रैप गॉड जैसा साउंड करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो में कट नहीं होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना। और डे ट्रेडिंग को लेके कैसे क्या प्लान करना है, स्ट्रैटेजी एंड ऑल सब समझेंगे अपन। और एक डे ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब चीज़ आपके साथ करने वाला हूँ मैं शेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो अपना वीडियो का एम है, जो देख के आप लोग आए हो, विच इज़ हाउ टू बिकम अ डे ट्रेडर। अब डे ट्रेडर बनने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हाँ, मेरे को ये होती है डे ट्रेडिंग और इसके हिसाब से मेरे को प्लान करना है, तब कहीं जाके मैं डे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे हम पहले एक बात देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे व्हाट इज डे ट्रेडिंग। देन सेकेंड पॉइंट पे अपन समझेंगे, यार हैंडराइटिंग के लिए सॉरी है, रिक्वायरमेंट टू बिकम डे ट्रेडर। देन थर्ड पॉइंट पे अपन समझेंगे माइंडसेट के बारे में। फोर्थ पॉइंट पे अपन समझेंगे, आप जस्ट नोटेड डाउन, तो मैं आपको समझा रहा हूँ सब एक एक करके अच्छे से। तो फोर्थ पॉइंट था, हाँ, फोर्थ पॉइंट वाज टूल्स, और ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा पॉइंट में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज टूल्स, कि आपको क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं। देन फिफ्थ पॉइंट पे आता है स्ट्रैटेजी, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। सिक्स्थ पॉइंट पे आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ अ डे ट्रेडर, ठीक है। तो बोल सकते हो कि ये 6 चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा समझना है एक डे ट्रेडर बनने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, कैसे काम करता है, रिक्वायरमेंट क्या है डे ट्रेडर बनने के लिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, टूल्स क्या यूज़ करने हैं हमको, स्ट्रैटेजी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है एक डे ट्रेडर की। बिकॉज अगेन जब आप सब कुछ सीख जाओगे, तो अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कि जब आप सब कुछ सीख जाते हो तो अल्टीमेटली जो आदमी फंसता है आके, वो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। और यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट और इजी नहीं है। क्योंकि अगर आप सब कुछ, मतलब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन से भी सीख के हो सकता है अच्छा नहीं करो, और आप एक सिंपल जैसे एक वीडियो देखा आपने मान लो, और उससे हो सकता है आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव कर जाएगी। कनेक्शन वाला गेम है, क्या चीज़ दिमाग में हिट कर जाएगी डोंट नो, ठीक है। तो वो जब वो हिट करेगा तभी एक्चुअली में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, विच इज व्हाट इज डे ट्रेडिंग। करेक्ट, व्हाट इज डे ट्रेडिंग। नाउ अब डे ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आती है। पहला, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। डे ट्रेडर जो वर्ड है ना, डे ट्रेडर का वर्ड मतलब ये है कि अब आपके पास में कोई और काम धाम नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के ट्रेड ही करना है और डेली मार्केट में आना है, डेली शटर खोलना है, मतलब आपका शटर हो गया, मतलब पीसी ओपन करना है, डेली मार्केट में बैठेंगे, काम करेंगे। ट्रेड मिला नहीं मिला बात की बात है, बट जैसे ही दुकान खुलती है ना, वैसे आपको डेली आके अपनी दुकान खोलनी है। दैट्स अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर का मतलब होता है यू आर बीइंग कंसिस्टेंट, यहाँ पे डेली वो चीज़ हो रही है, ठीक है। पैसा बनना नहीं बनना वो भी हम आएंगे उस एस्पेक्ट पे भी, बट डे ट्रेडर का मतलब ये है। तो अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो इसका मतलब ये, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास में टाइम होना चाहिए। कितना टाइम होना चाहिए? डे ट्रेडर का मतलब
सुबह 9 बजे से लेके आप 4 बजे तक मार्केट में हो, कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, ये टाइम नहीं होना चाहिए, छूटना चाहिए आपसे, बिकॉज यही आपका काम है। दैट्स अ डे ट्रेडर, फर्स्ट थिंग। ठीक है, देन आप डे ट्रेडिंग पे दो टाइप की चीज़ें हो सकती है, बिकॉज आप मार्केट में हो तो कभी कभी आपको मार्केट ऐसे मूवमेंट दिखाता है जहां पे आपको वेट करना पड़ता है एंटर करने के लिए भी और एंट्री करने के बाद टारगेट के लिए भी। तो दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है वो चीज़। पहला हो गया इंट्राडे सेक्शन, दूसरा हो गया स्कैल्पिंग। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट आपको क्विक मूव दिखाता है तो आपका मन करता है कि मैं जल्दी से छोटे से मूवमेंट कैप्चर कर लूँ, वो हो गई स्कैल्पिंग। और कभी कभी मार्केट आपको टाइम ज़्यादा लगाता है तो वो हो गया इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो अगर हम डे ट्रेडिंग पॉइंट समझे आप, डे ट्रेडिंग का मतलब कि आप पूरा टाइम मार्केट में आके एनालिसिस करोगे, पूरा टाइम आपको देना है। आप पूरा टाइम देने के बाद में आप दो टाइप चीज़ें कर सकते हो, आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स अ डे ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ आपको माइंड समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, समझना, और हम दूसरा सेक्शन रख देते हैं स्कैल्पिंग का। आई होप अब यहां तक अच्छे से समझ चुके होगे। अभी इंट्राडे की जब बात आती है ना, वर्ड क्या है सुनो, इंट्रा डे। कोई भी ट्रेड्स जिसको आप मैक्सिमम एक दिन के लिए होल्ड करोगे या बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करोगे उसमें, अगर प्रॉफिट जल्दी दिख भी रहा है तो भी आप थोड़ा बड़े टारगेट के लिए एम करोगे और आपका प्लान ही ऐसे बनता है कि मैं बहुत रिलैक्स होकर थोड़ा आराम से एंट्री प्लान करूंगा, और अगर पूरा दिन तक भी मेरे को वेट करना पड़ा, एंट्री करने के लिए वेट करना पड़ा तो भी मैं वेट करूंगा, और एग्जिट करने के लिए कि मतलब टारगेट नहीं हिट हो रहा है मेरा तो एग्जिट करने के लिए भी अगर मेरे को वेट करना पड़ा तो मैं वेट करूंगा। कब तक वेट करूंगा? एक दिन तक। वो हो गया इंट्राडे। अब इंट्राडे का जो जोन है उसको ब्रेक नहीं करना है अपने को। एक इंट्राडे ट्रेड अगर आपने प्लान करी है तो वो इंट्राडे ट्रेड जैसी ही प्लान होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, व्हेन इट कम्स टू एंट्री, व्हेन इट कम्स टू एग्जिट, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग। खिचड़ी नहीं करना है कभी भी। और ये खिचड़ी क्यों नहीं करना है, देखो, हालांकि जब आप ट्रेडिंग की रियलिटी समझोगे, अभी हम आगे जाके समझेंगे ये पॉइंट को, बट जब आप ट्रेडिंग की रियलिटी समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बस टाइम फ्रेम का गेम है। टाइम फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं, नाम चेंज होते जा रहा है, बस, और कुछ नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ताकि आप लोग मिसगाइड नहीं हो, और चीज़ को सिंपल रखो। मतलब ये एकदम रिलैक्स होना चाहिए ताकि आप अपने आप पे काम कर सको, बिकॉज अल्टीमेटली वही चीज़ आपको आगे जाके लेके जाने वाली है। ठीक है, सो प्लानिंग का मतलब ये हो गया, जब आप इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज कि आपको पूरा दिन लेके चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, और दिन के बाद बैठना भी नहीं है। दिन खत्म, आपका ट्रेड खत्म, प्रॉफिट इंक खत्म हो गई क्या पेन की? ओह सॉरी गाइस, इंक खत्म हो गई है पेन की, मेरे आ गई। सर, प्रॉफिट एंड लॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्रॉफिट लॉस को साइड में रख के एक जो इंट्राडे का प्रोसीजर है वो ये है, आप एक ट्रेड प्लान करते हो, मैक्सिमम वो पूरा दिन तक चल सकती है, दिन खत्म हुआ, ट्रेड खत्म हुई, अब उस ट्रेड में प्रॉफिट है, लॉस है, यू विल कट इट, आप कट कर दोगे उसको। ठीक है, ये पॉइंट समझे ना आप? उसके जोन के बाहर नहीं निकलना आपको। उसके जोन के बाहर निकले तो फिर वो इंट्राडे ट्रेड रही ही नहीं, वो बीटीएसटी बन गई। और अगर आपने उसको बीटीएसटी बनाया, इसका मतलब आपने अपना ही रूल ब्रेक किया, बिकॉज आपने प्लान किया था एज एन इंट्राडे और आप उसको बीटीएसटी बना के लेके जा रहे हो। दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन तोड़ोगे तो कभी नहीं बन सकते, ये बात मेरी गांठ मान के रख लो आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, इंट्राडे। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग वाले सेक्शन की, बिकॉज आप जब डे ट्रेडिंग कर रहे होगे, जब कभी मार्केट में मोमेंटम तेज है तो आप स्कैल्प पकड़ने का भी ट्राई करोगे। मार्केट थोड़ा धीरा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट आराम से चल रहा है, थोड़ा मतलब दिख जाएगा मुझे यहाँ तक एंट्री आते हो मार्केट में, तो फिर आप इंट्राडे से प्लान कर सकते हो उसको। दोनों चीज़ें कर सकते हो, फाउंडेशन नहीं है। अब स्कैल्पिंग का नेचर क्या है, मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, क्विकली इन
एंड सॉरी क्विकली इन एंड क्विकली आउट। अभी जो क्विकली इन एंड आउट बोला है, अभी आपको लगेगा कि ये तो स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा, ये तो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, ये तो मार्केट में जब हम एंटर करने वाले हैं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ या टारगेट मेरा हिट हुआ नहीं हुआ उस पर डिपेंड करेगा ना। स्कैल्पिंग में क्विकली इन पहले इंपॉर्टेंट है, क्विकली आउट इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब कि जब अपन ट्रेड प्लान करते हैं, दिस इज द वे हाउ आई डू इट। ठीक है, मैं ये रूल्स चेंज भी कर सकता है कोई, इफ एनीबडी वांट्स, उसको शूट नहीं कर रहा है तो, बट दिस इज एक्चुअली जहाँ तक मैंने सीखा है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। आप जाके पास्ट में जो वो लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोज़ हैं उनमें जाके देख भी सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैल्पिंग में मैं कैसे मार्केट में इन हो रहा हूँ आउट हो रहा हूँ। तो इट्स क्विकली गेटिंग इन एंड आउट। लॉस भी हुआ मेरा, अगर स्टॉप लॉस तक मार्केट आ गया हो सकता है, बिकॉज स्कैल्पिंग क्या है, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा मार्केट आया और आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक डोमिनेंस कैंडल पे एंट्री बनाया, रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री बनाया, या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ भी। ठीक है, अब आपका प्लान है कि इसके नीचे जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हो सकता है कि आपने मान लो यहाँ पे एंटर करा और जैसे ही आपने एंटर करा तो मार्केट नीचे, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू हैव टू गेट आउट। यू डोंट हैव टू वेट कि नहीं शायद मैं रिकवर कर जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू गो इनटू द वर्ड, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, होपियम। इट्स वेरी रॉन्ग, इस पे कभी नहीं फंसना है। ठीक है, सो स्कैल्पिंग इज क्विकली गेट इन एंड आउट। अब स्ट्रैटेजी हमारी अलग अलग हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट्स द नेचर ऑफ स्कैल्पिंग। और इन दोनों को जब हम मिला दें, इन दोनों को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मार्केट में, दैट्स डे ट्रेडिंग। क्योंकि एक डे ट्रेडर जब आप हो तो आप ये सारी चीज़ें करने वाले हो। गॉट इट? अब आपको ये समझ में आ गया पॉइंट अच्छा सा, क्या कि व्हाट इज डे ट्रेडिंग, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रिक्वायरमेंट टू बिकम अ डे ट्रेडर। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी इफ़ यू वांट टू बिकम अ डे ट्रेडर। सबसे पहली चीज़ पता है क्या चाहिए होगा आपको? टाइम इक्वल्स मनी। अभी आप ये वीडियो देख के अपना नॉलेज इंप्रूव कर रहे हो, बट फालतू की जगह पे टाइम मत वेस्ट करना। इट्स मनी, इट्स मनी, आई एम टेलिंग यू, इट्स मनी। अगर मैं जैसे जो एप्लीकेशन में क्लासेस चलते हैं ना, चाहूँ भी, यहाँ मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ, दैट्स आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, और आप भी कभी आगे जाके करोगे, यू हैव टू वैल्यू दिस टाइम। जहाँ पे भी आप ये टाइम दे रहे हो ना, यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज तभी चीज़ें चलने वाली हैं। तो आपके पास में टाइम देने के लिए होना चाहिए, और जब आप टाइम दे रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अर्निंग मनी। वरना कैसे काम करोगे, कैसे खर्चे पूरे करोगे, कैसे ड्रीम्स पूरे करोगे, कैसे ग्रो करोगे? दैट्स अ बेसिक नीड, करेक्ट? सो you have to give this thing. All right, now second thing apart from this time is capital. बोले तो पैसा। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस हो हवा में स्टार्ट नहीं हो सकता। वो इंस्टाग्राम के रील्स में सुनने में बहुत कूल लगता है कि यू कैन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ द थिंग्स। यू कैन स्टार्ट एट एक्सटेंड पॉइंट तक, आप मेहनत करके थोड़े बहुत चंक्स बना सकते हो, मार्केट में पैसा बना सकते हो थोड़ा बहुत में। बट टू स्टार्ट अ डे ट्रेडिंग आपको समझना है कि मेरे को एक डिसेंट कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो डिसेंट कैपिटल की डेफिनेशन क्या अभी अपन समझेंगे। ठीक है, थर्ड थिंग इज़, अगर हम गैजेट्स की बात करें, यू नीड टू हैव अ गुड फोन टू मैनेज योर पोजिशन, एक लैपटॉप या पीसी, बस। स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन वगैरह है, सेकेंडरी थिंग। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन देख के 4-4, 3-3 स्क्रीन देख के ऐसा मत सोचना कि नहीं ये जरूरत होती है ट्रेडर बनने के लिए। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे बेडरूम में एक स्क्रीन लगा हुआ है, इट्स सैमसंग वन, सैमसंग GQ9, तो उसमें आई बेसिकली डू ट्रेडिंग। ठीक है, हालांकि वो आपको जो बैकलिंग जरूरत नहीं है, हम जस्ट ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं। उसके अलावा ये जेब्रॉनिक्स का स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, आई थिंक 13-15 हज़ार रुपये समथिंग का है, मतलब बेस्ट है, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। कलर नहीं, पर ट्रेड कर सकते हैं आराम से इसमें। तो आपको एक्चुअली में इतनी नीड है नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इट्स वेरी गुड, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना अच्छा आपको दिखेगा।
इसीलिए जो ट्रेडर्स होते हैं जो अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट में, दे स्पेंड अ लॉट, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की स्क्रीन आती हैं, तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की स्क्रीन वो ले रहा है, क्यों? क्योंकि चार्ट उसको ज़्यादा स्पेस मिल सके एंड यूज कर सकें, बट वो नेसेसिटी नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है, नेसेसिटी नहीं है। और मैं अभी क्यों ला के बैठा हूँ यहाँ पे 3 सेटअप, एक काम में हो सकता है। आई अपार्ट फ्रॉम अ डे ट्रेडर, पहले बात तो मुझे ज़्यादा स्क्रीन भी चाहिए, और उसके अलावा ये काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड जैसा भी एक्ट करता है, बिकॉज अभी आई एम जस्ट इन दिस एक्टिव इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, है ना, तो उसमें देयर आर सर्टन नीड्स जो कि दिखने में अच्छा लगता है, इट गिव्स अ वेरी गुड बैकग्राउंड एंड फील। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, जब आप कहीं जाते हो ना तो यू वेयर अ यूनिफॉर्म, जब आप कहीं लेट्स से you are into corporate and you wear your suit and tie and you just go into that, it gives that feel ना, ऑफिस होता है अच्छा सा, same kind of thing, ठीक है। so I hope you got the point, so screen is a not required, but अगर कर सकते हो that's well and good, ठीक है। alright, so that's good phone, capital and time, that's it। स्किल्स ज़रूरत होती है वो हम डेवलप करेंगे, बट अभी हम जो बेसिक नीड समझना था वो अपन ने समझ लिया, ठीक है। ऑलराइट, अब टाइम आपको कितना देना है? देखो कभी कभी मार्केट आपको 11 बजे छुट्टी दे देगा, जब आपका ट्रेड हो गया आपको 1 आवर में भी छुट्टी मिल सकता है, समटाइम्स 15 मिनट्स में भी छुट्टी मिल सकता है, और समटाइम्स 6 आवर्स भी लग सकते हैं। बट आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, छुट्टी किसके साथ बताऊंगा अभी मैं, पहले सेट होना चाहिए कि 8 o'clock to 4 o'clock मैं मार्केट को समर्पित हूँ। 8 बजे उठूँगा, थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस वगैरह जो मैंने पास में ट्रेड करा है वो देखा, मार्केट थोड़ा जो पास में स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो रीड करा, वो रीड करने के बाद में अपना प्रॉपर तरीके से प्लान बनाना होता है कि ठीक है ऐसे ऐसे दिख रहा है लेवल्स, ऐसे करके मैं ट्रेड प्लान करूँगा अपना, थोड़ा रिलैक्स हो, और उसके बाद में 1 घंटा पहले आप हो या आप 30 मिनट पहले भी हो सकते हो, और 4 बजे तक आप मार्केट में हो। दैट्स द थिंग कि आपने जो काज करा है वो कैसा रहा, ये एक एक्चुअली में डे ट्रेडर का टाइम है। अब इसमें बीच में कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने ऐसे प्लानिंग बनाया, ठीक है, हालांकि मैं अभी खुद 8 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, बट मैं नहीं उठ पा रहा हूँ बिकॉज अभी यहाँ से मेरे लिए थोड़ा डे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो रहा है। आई डोंट नो जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स है या जो भी लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब मेरे से भी बड़े लेवल पे हैं, हैट्स ऑफ टू देम यार, लिटरली मतलब इट्स वेरी बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर मी कि वो मैं ट्रेडिंग भी हैंडल कर रहा हूँ, साथ में मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, उसके साथ में मैं क्या कहते हैं वीडियोस बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी चला रहा है, ये यूट्यूब भी चल रहा है, तो रात में 2 तो 3 4 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे उठ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा क्या रूटीन रह रहा है, अभी 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, आपने देखा होगा वीडियोज़ में ना, वीडियो भी आती है मेरी उसमें सुबह 11:15 बजे, जी हैव सीन दोस ऑलराइट। बट इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, आप कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें तो मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, बट इफ़ यू डूइंग जस्ट डे ट्रेडिंग, तो उसमें आपको इतना टाइम देना है मार्केट को। अब इसी बीच में क्या होता है, कभी कभी यू जस्ट आपने मार्केट में आया, आपने एक ट्रेड लिया, हो सकता है आपने आज प्लान करा कि मुझे मार्केट में अभी एट द मोमेंट में स्कैल्पिंग अच्छा दिख रहा है तो मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करूंगा मार्केट में, एंड आपने 1 स्कैल्प लिया टारगेट हिट, 2 स्कैल्प लिया टारगेट हिट, 3 स्कैल्प लिया टारगेट हिट। अब ये हो सकता है 30 मिनट्स के स्पैन में ही आपने कर डाला और 3 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट में आ गए आपके। तो मेरा एक जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जिस दिन आपके 3 कंटिन्यू स्टॉप लॉस लग जाते हैं मार्केट छोड़ दो, और जिस दिन आपके कंटिन्यू 3 टेक प्रॉफिट लग जाते हैं उस दिन मार्केट छोड़ दो। तो 3 अगर टारगेट लग गए 30 मिनट में आपकी छुट्टी, 3 स्टॉप लॉस लग गए, हो सकता है उसका उल्टा कर देते हैं तो 30 मिनट में आपकी छुट्टी, फिर ट्रेड नहीं करना है उस दिन, फिर आपके पास में वो स्पेयर टाइम है। आज आपका काम कम था, मार्केट ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी, इट्स लाइक दैट, ठीक है। और वो डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है, प्रॉफिट लॉस सब हटा दो दिमाग से, प्रोसेस इज द की। ये एक बार सीख गए ना सब कुछ सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो टाइम आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अपन ने क्या कहते हैं कैपिटल पे आते हैं, अभी कैपिटल डिस्कस नहीं किया ना अभी, हाँ गैजेट भी डिस्कस कर लिए। अच्छा गैजेट में एक और चीज़ जोड़ लेना, गैजेट तो नहीं है वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो जो मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी, आई एम यूजिंग धन,
इट्स वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग। देखो होगा आपने राइट ट्रेडिंग वीडियोस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट डाउनलोड विद दैट लिंक। इसके अलावा मेरे पास और भी ब्रोकर्स के हैं, जैसे आई हैव जीरो द गाइड, आई हैव एंजल वन ऑल्सो, आई हैव ग्रो ऑल्सो। धन में मैं प्राइमरी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ बिकॉज धन इज़ गुड फॉर दिस प्राइमरी। बोल सकते हो डे ट्रेडिंग मेरा सारा धन में हो रहा है अभी इस समय, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। आई हैव 2 अकाउंट्स ऑफ दैट, वन इज़ माई एंड वन इज़ माई मेरे वाइफ के नेम पे, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो दीज आर द थिंग, मतलब आप ऐसे करके यू कैन जस्ट प्लान आउट, ऑलराइट। नाउ अभी कैपिटल की अगर हम बात करें, अब ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बट आपको समझना है। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ डे ट्रेडर, मैं वो बस नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रायल कर रहे हो, ट्रायल करके आपने देखा हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं नहीं। व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू इट, तो पता है आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखना होता है, थोड़ा सा अपना पर्सनल फाइनेंस समझना होता है। ये पहली की है, बहुत कम लोग बात करते हैं। स्ट्रैटेजी से आप डे ट्रेडर नहीं बन सकते, सिर्फ ये रूल से नहीं बन सकते। जब तक ये चेक में नहीं होगा ना, लिख के ले लो, नहीं बन सकते। एक ना एक पॉइंट पे आके काम खराब हो जाएगा। कैसे? पहली चीज़, अभी आई एम अ फैमिली मैन बोल सकते हो, ठीक है। तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। मान लो मेरे फॉर एग्जांपल महीने का खर्चा है 3 लाख रुपीस, ठीक है। एग्जांपल के, इतना नहीं है, इतना खर्चा नहीं होता है मेरा, एग्जांपल के लिए, ठीक है। अपन वैसे भी अभी इतना एकदम वे जस्ट नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल, तो एग्जांपल के लिए, ठीक है। या एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मेरा महीने का खर्चा 15,000 भी है, 2 एग्जांपल लेते हैं। एक केस में 30,000 कर लेते हैं, एक केस में मेरा महीने का खर्चा 3 लाख है, एक केस में मेरे महीने का खर्चा 30,000 है। तो अभी जो मेरा एक्सपेंस है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये क्या है, ये थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है, कभी ज़्यादा खर्चा कर दिया, कभी कम कर दिया। बट आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इतना तो मेरा जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। तो वो जाना जाने वाला केस में, एक केस में हो सकता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो 3 लाख हो गया, और आपके लिविंग स्टैंडर्ड लो है, लो एज इन की नॉर्मल है तो 30,000 हो गया। अपन सब इसी जोन में आते हैं अभी, करेक्ट। सो नाउ अभी अगर 30,000 हमारा है तो 30,000 को हमको इंटू करना है 12 से, कितना हो गया? 3,60,000, ठीक है। और मैं अपना बताता हूं, इसको फिर अपन ने करा इंटू 2, 7,20,000 हो गया। हालांकि एक भी कर सकते हैं हम, कम से कम इसको हटा भी दें, 1 ईयर आपके पास सेव होना चाहिए एज अ बैकअप। आप समझ रहे हो क्यों बैकअप? कि अगर आपकी ट्रेडिंग ऊपर नीचे हो गई, इस महीने आपने पैसा नहीं बनाया, नो मनी, 1 मंथ, सॉरी नो मनी, बिजली का बिल कहां से भरोगे? राशन कहां से लेके आओगे? कहां से आएगा भाई? आप तो डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसका नाम तो है नहीं, और आप समझे ना, बिजली का बिल कहाँ से भरोगे, राशन कहाँ से दोगे, या जो भी और बेसिक नीड्स होती है ना, एवरीथिंग कहाँ से करोगे? ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना इस महीना, तो कैपिटल जो आपके पास में उससे निकाल के दोगे, और टेंशन में आ जाओगे कि एक तो साला मेरा वैसे ही लॉस है और ऊपर से आई एम जस्ट मुझे निकालना पड़ रहा है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रह चुका हूँ इस सिचुएशन में, भुगत चुका हूँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को, बहुत करीबी से, ठीक है। और ऐसा पॉइंट भी हुआ है कि कैपिटल से ईएमआई जा रही है, कैपिटल से ही निकाल, मजबूरी है, देना पड़ रहा है भाई। आप ईएमआई नहीं दोगे कैसे काम चलेगा? बेसिक नहीं तो जाएगा, बिजली का बिल नहीं दोगे लाइट चली जाएगी। आप समझे ना पॉइंट वो? तो उसके लिए पहले मैंने ब्लंडर नहीं करा था, ये सॉरी पहले मैंने प्लानिंग नहीं करी थी, ये ब्लंडर हो गया था वो। जब अपन उस भुगत लिए उस चीज़ से तो समझ में आया कि नहीं यार ये रियलिटी है। तो समझ रहे हो ना पॉइंट अब कि मेरे को 1 साल के लिए 1 ईयर कम से कम इधर एकदम रिलैक्स होना चाहिए कि इधर 1-2 महीना ऊपर नीचे भी होगा ना तो कम से कम मेरे को इतना पता है मेरे महीने का खर्चा इतना जा रहा है, थोड़ा मैं एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लूँगा अपना, ये समझ लो। बट वो मेरे 1 साल तक कांस्टेंट रहेंगे, ताकि मैंने आज शुरू करा ट्रेडिंग और 1 साल बाद में मेरे कम से कम अगर मेरा जो भी रिटर्न है वो बन गया तो कुछ पैसा बनता हुआ दिखेगा। दैट्स डे ट्रेडिंग, ठीक है, पहला पॉइंट।
अब कितना कैपिटल जरूरत पड़ेगी, मान लो 30,000 रुपये आपका बेसिक नीड है। अब आपने प्लान ये बनाया, अपने आप को टेस्ट करो। देखो ये सबका अलग अलग हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 30,000 को 30 लाख बना लेंगे, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 लाख को 30,000 बना देंगे। पता पॉइंट ये है कि आपको पहले समझना है कि आप अभी किस जगह पे स्टैंड करते हो, स्ट्रैटेजी वाइज आपकी एक्यूरेसी कितना है, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं कितना बना सकता हूँ पर मंथ। एक अज्यूम करते हैं, लेट्स से आपने प्लान करा मैं 1 महीने में 5% बनाऊंगा, या बहुत ज़्यादा मैं अच्छा ट्रेडर हूँ मैं 10% बना लूँगा, और ये मैक्स है भाई। मैक्स पता हूँ क्यों है, अभी आप 10,000 डालोगे, 10,000 को आप 1 लाख कर लोगे एक हफ्ते में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, और आपके पास में मान लो 3 लाख रुपए का कैपिटल है, ये आपकी फैक्ट्री है, मैं हमेशा फैक्ट्री वर्ड यूज़ करता हूँ। अगर ये उड़ गई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आप कहीं के नहीं रहे, फिर पैसा कहाँ से लाओगे, लोगों से मांगोगे? नहीं, स्टूपिडिटी है। तो पहले से ही प्लान करके चलो ना। तो अब समझो, मान लो आपका महीने का खर्चा है 30,000। अब आपने प्लान बनाया कि मैं 5% निकालता हूँ, तो इसके हिसाब से कितना पैसा बनेगा जाके आपका, ऑलमोस्ट 6 लाख। 6 लाख का कैपिटल आपके पास कम से कम होना चाहिए। 6 लाख के कैपिटल पे अगर आपने महीने का 5% बनाया तो वो 30,000 होगा, क्योंकि हमको इसमें रिस्क नहीं लेना है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट करना जाएंगे 6 लाख के कैपिटल से तो मैं 1 लाख बना लूँगा 1 महीने का। अरे बना लूँगा, सब बनाते हैं, मैंने भी बनाया है, और भी लोग हैं जो बना लेंगे। कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, क्योंकि आपका घर चलने वाला है ना, इससे नहीं पैसा बनेगा तो रोड पे आ जाओगे। दैट्स द थिंग विच यू हैव टू थिंक इन योर हेड। इट्स वेरी रिस्पॉन्स, आई डोंट नो आप कितना कैजुअली ले रहे हो, उसको समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बट इट्स हाईली हाईली हाईली, मतलब अभी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट इट्स डैम इम्पॉर्टेंट टू थिंक प्लान सीरियसली, वरना बहुत ब्लंडर होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। और लड़कों का तो आपको पता ही है कि सिचुएशन क्या होता है ना। इनफैक्ट मतलब इट्स नॉट जस्ट बॉयज, अगर आप लेट्स से इंडिपेंडेंट वुमन हो, सब कुछ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट्स फॉर देम ऑल्सो। जो भी घर का एक सोलली पर्सन जो अर्न करना है ना, इस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए इट बिकम्स अ बिग पेन। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। तो मान लो आपकी एक्यूरेसी 10% है, तो 5% है, तो आपको 6 लाख का कैपिटल चाहिए। अब ये जो 6 लाख का भी कैपिटल है ना, इसमें से पूरा पैसा नहीं डालते अपन डीमैट अकाउंट में। 6 लाख में से 2 लाख 2.5 लाख डालेंगे, ज़्यादा होगा 3 लाख डाल देंगे। हाउ आई प्लान, 3 लाख का मैं क्या करूँगा, एक अलग अकाउंट बना के उसमें स्पेयर डाल दूंगा, क्योंकि 3 लाख से 30,000 बनाया जा सकता है 10%। ये आपको आराम से लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इसमें। इनफैक्ट इक्विटी से भी बनाया जा सकता है 3 लाख से 30,000 एक महीने में, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो इक्विटी करो, क्यों करना ऑप्शंस में, क्यों घुसना है फालतू में रिस्की चीज़ में, अगर प्यार से बन सकता है तो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ हो गई। अब मान लो आपने 3 लाख से 30,000 बना दिया, 10 दिन में बना के छोड़ दिया आपने। अब आपके पास थोड़ा फ्री हो, अब इसके ऊपर जो पैसा निकाल रहे हो, जो आपने मैं करो 1 महीने में 3 लाख का 4 लाख कर दिया आपने, 6 लाख कर दिया 1 महीने में 3 लाख का। 3 लाख था, 6 लाख हो गया। अब ये जो 3 लाख आपका एक्स्ट्रा है उसको एकदम किनारे कर दो, बैंक अकाउंट में रख लो, वहाँ उसमें मत ऐड करो अभी। ऐसा सीक्वेंस करने दो और अपना धीरे धीरे सेविंग बढ़ाने दो। बिल्कुल ऐसा है कि आपका बिजनेस चल रहा है, समझो ना, आप दुकान बना के बैठे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, उससे फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, तो आप पहले पैसा जोड़ते हो, पता लगा फिर नई फैक्ट्री खोल दी एक। आप समझे ना, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से आ रहा है पैसा, कमा रहे। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल पंप पे कमाते ही तुरंत लगा जाएंगे भाई। एक बेसिक SOP होता है, सिस्टम ऑफ प्रोसीजर, करेक्ट। वो आप करते जा रहे हो, पैसा जुड़ता गया आपके अकाउंट में। काम अभी उतने से आप करोगे कि उतने से काम चल रहा है आपका। जब आपको दिखा कि अब आपका इनिशियल कैपिटल 6 लाख था, अब मेरे पास 12 लाख रुपए हो चुका है, 6 लाख रुपए और डाल के आपकी दूसरी फैक्ट्री खुल गई। दूसरी फैक्ट्री मतलब अब आपके पास एक और डीमैट अकाउंट है जहाँ पे आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, आसान मतलब नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सक्सेस रेट ईजी है एज़ कम्पेयर टू ये इंट्राडे और क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग। तो अगर 6 लाख पे आपने 5% बनाया तो 30,000 आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। और इसको प्लान करना भी आसान है, 1-2 घंटे बैठ के ट्रेडिंग प्लान करनी होती, चार्ट देखना होता है, पोजीशन लो, स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो, उसके बाद मार्केट के ऊपर। इट्स ईजी ना कंपेयर टू इंट्राडे, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो आप। और ऐसे करते यू ग्रो। ठीक है, इस तरीके से यू नीड टू प्लान थिंग्स। अब आपको करना है नहीं करना है, इट्स ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस। मेरा काम है जो मुझे पता है बस मैं वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट बोल सकते हो कि ऑल्दो आई हैव कंप्लीटेड माई दिस MBA फ्रॉम फाइनेंस इटसेल्फ, बट
आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन या कुछ ऐसा बहुत बड़ा मैंने कुछ वो कर दिया है कि नहीं, आई कैन जस्ट थिंक, बट जितना मैंने सिखाया लोगों को, जितना भी लोग सीखें समझे वहाँ से दे आर डूइंग गुड। तो वो गुड का बस मैं ये भी गुड का वो ज़्यादा रिजल्ट पोस्ट नहीं करता हूँ कि इतना बना दिया मेरे स्टूडेंट ने, इतना कर दिया उतना कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट ऐसे करके, है ना। जो करना हो खुद ही करिए, जिसको ट्रस्ट होगा, आई नीड ट्रस्टेड पीपल ओनली टू बी विथ मी। सो दिस इज़ अ थिंग, ठीक है। तो आप कैपिटल जो अपना कर सकते हो वो ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है 5%, तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करके डिसाइड करना है 5% के हिसाब से। यू नो द कैपिटल। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं महीने का 10% तो आराम से ऐसे बना लूँगा, ऐसे मुझे भी लगता था, ठीक है। तो बस अब 30,000 का आपका महीने का खर्चा है, तो आपके पास कम से कम 3 लाख होने चाहिए एज अ कैपिटल। बैकअप हटा के, बैकअप का पैसा अलग है। तो अब आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो पैसा चाहिए, कैसे होगा? पैसा चाहिए, यस। अब इसमें अब मेरे पास पैसा बहुत कम है, समझना। सेकेंड एस्पेक्ट, ये तो हो गया फुल टाइम ट्रेडिंग पे। अब आपको लग रहा होगा यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब क्या इसमें पॉसिबल नहीं है ग्रो कर पाना? मेरे पास तो 50,000 ही पड़ा हुआ है, मेरे पास तो 25,000 ही पड़ा हुआ है, क्या इसमें पॉसिबल नहीं है ग्रो कर पाना? पॉसिबिलिटी है। आपके पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 2 लाख छोड़ो, लोग 20-20 लाख रुपए का लोन लेके स्टार्टअप चालू करते नहीं करते? क्या पहला स्टार्टअप सक्सेस हो ही जाता है? नहीं। 20 लाख का लोन लेके स्टार्टअप चालू किया, स्टार्टअप बंद हो गया, लोन खत्म। खत्म मतलब अब लोन देना पड़ रहा है खुद से, फेल हो गया स्टार्टअप। तो क्या वो इंसान ने कुछ बहुत गलत कर दिया? नहीं, उसने ट्राई किया, उसने अपना करेज दिखा के अपना रिस्क लिया, नहीं चला, एक बार नहीं चला, 2 बार नहीं चला, 3 बार नहीं चला, 5th टाइम मान लो चल गया, तो बस एवरीथिंग इज जस्ट कवर्ड। सेम थिंग यहाँ पे, इट इज़ योर स्टार्टअप। ये स्टार्टअप है आपका, एंड इट कैन गो टू जीरो ऑल्सो, एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ये जो कैपिटल की प्लानिंग है ना, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो समझाने में इतना टाइम लग गया मेरे को आपको, बट इट्स इंपॉर्टेंट। अब आप सीरियसली लेना है तो लो, नहीं लेना तो फिर इट्स योर चॉइस, बट अगेन दिस इज अ थिंग जो कि आई फील कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ यू नो, वापस आते हैं हमारे उसमें कि इफ़ वी जस्ट काफ़ी आगे आ रहे हैं, आगे। ऑलराइट, नाउ थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, माइंडसेट। डैम इंपॉर्टेंट। अभी माइंडसेट पता है क्या? अगर आप ट्रेडिंग को एज अ ट्रेडिंग देखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि ट्रेडिंग को लोग ट्रेडिंग मतलब अभी ट्रेडिंग को ट्रेडिंग जैसा देखेंगे नहीं। ट्रेडिंग में लोग क्या देखते हैं, ऐसे बाय करके सेल कर देंगे और 1 महीने में मेरा 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा, होता है। बट आप उसको ऐसे देखना है, ट्रेडिंग इक्वल्स बिजनेस। अब कैसे? मैं आपको 5 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपने आज डिसाइड करा मेरे पास 50,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ उससे। आपने ट्रेडिंग को हटा के प्लान किया मैं 5,000 से बिज़नेस शुरू करता हूँ। क्या बिज़नेस शुरू करोगे आप? 5,000 से, लेट्स से आपने प्लान करा कि मैं वो लेके आऊँगा, क्या बोलते हैं, टॉयज़ नहीं होते, मैं टॉयज़ सेल करूँगा जाके रोड पे। 5,000 रुपये के हाथ में टॉयज़ ले लिए। अब आप घूम रहे हो, सब लोगों को ट्राई कर रहे हो, यू नो बहुत अच्छा टॉय है, दिखा रहे हो सबको, अच्छा गुड टॉय। नहीं बिके, बिक ही नहीं रहे। घुस तो जाओगे नहीं लोगों के, खरीदो खरीदो खरीदो, नहीं ना, नहीं ले रहे भाई लोग, पैसा वेस्ट, लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली आपको कम बताना पड़ेगा, कम करके बेचना पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लो आपने प्लान करा कि मेरा 5,000 का माल लेके आया हूँ मैं, इसको डबल में बेचूंगा, 10,000 तक बन जाएगा मेरा, उससे फिर आगे का आगे सोचेंगे। अब वो 5,000 तक नहीं बिका, बलून्स आ गया, 5,000 तक नहीं बिका वो, तो फिर आप कम करोगे कीमत, हो सकता है बेचने में आपको 3,000 में पूरा माल निकालना पड़ा, 2,000 का आपको लॉस हुआ। इट्स अ बिजनेस। ये एक केस हो गया। ये केस सब केस में हो सकता है, 5 में भी, 10 में भी, 50 में भी। 50 में थोड़ा बड़े स्टैंडर्ड का बिजनेस ओपन हो जाएगा, 5 लाख में और बड़े स्टैंडर्ड का बिजनेस ओपन हो जाएगा, बट इट कैन गो इन लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड थिंग इज, बट छोड़ते नहीं है ना हम, छोड़ा तो कायर हो गया फिर तो वो। अब कायर एज इन वो भी नहीं कि आप लुटाए जा रहे हो, पैसा लुटाए जा रहे हो, मतलब इट शुड बी टेकन एज अ बिजनेस रादर देन जस्ट गैम्बल। ठीक है, सेकंड थिंग, अब मान लो आपने पैसा बनाया, तो 5,000 का आपने लेट्स से
बेचा और 8,000 रुपये मिल गया आपको। तो अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि डेली आपने मान लो प्लान बनाया कि मैं डेली के 100 पीस बेचूंगा, तो आप हर दिन 100 पीस बेच ही ले रहे हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके 130 या 150 पीस बिक गए उसी खिलौने के। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 पीस भी नहीं बिके। आपने 30 दिन काम किया और 30 दिन में आपको निकल के आया कि यार 30 दिन में तो मैंने लगभग अगर देखा जाए 300 पीस मैंने बेच लिए। तो पर डे का कितना हो गया एवरेज में? 30 पीस। करेक्ट। अगर आपके दिमाग में आया यार मैंने एक महीने में 3,000 पीस बेच लिए, तो मतलब पर डे का एवरेज में क्या कहते हैं 100 पीस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप हर दिन 100 पीस डॉट 100 बेच रहे हो, नहीं, कभी कभी 130 150 भी बेचा है, कभी कभी 80 भी बेचा है, और कभी कभी कुछ नहीं हुआ है। तो पूरा दिन घूमते रहे, खाया पिया, वो खर्चा लगा अलग, बट इट्स डन। ये मैंने आपको बहुत छोटे स्तर पे समझाने की कोशिश करी है। बड़े बिजनेस को देखें, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका, तो आई नो कि हाउ ऑल दिस बिजनेसेस रन, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो। बेसिक एथिक्स वही होते हैं। यू आर नॉट मेकिंग मनी एवरी डे, या यू आर नॉट मेकिंग मनी एवरी मंथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई कॉर्पोरेट बिजनेस है, जनवरी है, फेब है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है बिजनेस पे भी, बट लेट्स से जो एक्सप्लोसिव बिजनेस होते हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर एंड ऑल। मान लो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में बहुत तगड़ा बिजनेस हो गया आपका, आपने 10 करोड़ की सेल कर दी। अप्रैल मई जून में कुछ नहीं हुआ, 1-1 करोड़ की सेल निकल रही है, 3 करोड़ रुपए आपने टोटल कमाए, और पता लगा आपको 7 करोड़ रुपए तो सैलरी देनी होती है। अब आप 4 CR नेगेटिव में हो, यहाँ जो पैसा कमाया वो इधर चला गया, तो क्या कंपनी बंद कर देगा इंसान में? नहीं ना, आगे भी तो टाइम पड़ा हुआ है। तो ऐसे कर करा के मान लो आपने पूरा साल में जाके तब कहीं पता चला कि आपका 5 करोड़ बन गया एग्जाम्पल प्रॉफिट। ठीक है, पैट जिसको बोलते हैं, पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिजनेस कैसा रन हुआ? बिजनेस ऐसा नहीं चलता है, बिजनेस चलता है ऐसे। ठीक है, मान लो अपना एग्जांपल लेता हूं। जून में मैंने ट्रेड किया, आप सबने देखा, लाइव ट्रेडिंग करी, मान लो 2.5 लाख बनाया। जुलाई आ गया, फर्स्ट डे लॉस हो गया, मान लो 20,000 का। तो क्या ट्रेडिंग खराब है, बिजनेस गलत है? नहीं, फाइन, हो सकता है। वर्ड एनर्जी में अपने लिए लॉस का नहीं बोलूंगा, वर्ड्स आर एनर्जी। मान लो कोई और पर्सन यूज कर रहा है, ठीक है, अब वो इंसान ने 2.5 लाख रुपए बनाया, अगले महीने हो सकता है वो 3.5 लाख के लॉस में चला जाए। अब टोटल वो 1 लाख के माइनस में है। उसके बाद अगस्त आया, अगस्त में इतना अच्छा मंथ गया, वो क्या कहते हैं 6 लाख रुपए बना के बैठ गया। और ऐसे करते 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 पता चला कि उसका कैपिटल था मान लो 8 लाख, साल के अंत में उसने कर लिया 17 लाख या 20 लाख या 12 लाख भी, या 10 लाख सिर्फ। फिर अगर 10 लाख करा तो मतलब पूरे साल की इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड कर दिया 12 से, मंथ की एवरेज इनकम निकल के आ गई। ये है डे ट्रेडिंग का माइंडसेट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए जब मैं आपको समझा रहा था सारे पॉइंट, तो एवरी पॉइंट पे आई वाज सेइंग कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करते हैं। अब उसको फॉलो करने का प्रोसीजर होता है, हमें कितना % रिस्क करना होता है, कितना रिवॉर्ड लेना होता है, वो सब चीज़ें भी हैं, वो हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सो यार ये था इंट्राडे का पूरा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, सब कुछ एक जगह पे समराइज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इसको सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा। इंट्राडे इसी वीडियो के बाद में सेकंड पार्ट आएगा, तो उसको देखना। या फिर अगर आप अगर आप 1 हफ्ते बाद ये वीडियो देख रहे होगे, जब ये वीडियो लॉन्च हुआ है, तो तब तक आ भी चुका होगा। तो ये वीडियो के जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सेकंड पार्ट भी दिख जाएगा। तो उससे आप पूरा समझ सकते हो कि इंट्राडे ट्रेड के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए एंड कैसे आप बेसिकली डे ट्रेडर बन सकते हो। अब इसके अलावा आपको कुछ और भी अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से यूज़ करना, अपना रिस्क प्रॉपर मैनेज करना और सोच समझ के ट्रेड प्लान करना। ऑल द बेस्ट।